नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज चैनल। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी अभियान भिक्षावृत्ति की मुक्त भारत के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट में इंदौर शहर को भी चयनित किया गया था। 2022 में नोडल एजेंसी नगर निगम के साथ इस अभियान की शुरुआत की एवं पूरे इंदौर शहर का 3 बार सर्वे एवं आइडेंटिफिकेशन किया गया। पहला सर्वे लगभग 3,500 भिक्षु चिन्हित किए गए। दूसरे सर्वे में ये संख्या 6,000 से तीसरे सर्वे में इंदौर शहर में लगभग 8,000 से ज़्यादा भिक्षु को चिन्हित किया गया। जियो टैगिंग ऐप के माध्यम से लगभग 3,400 भिक्षु को चिन्हित हुए। परदेसी पुरा स्थित भिक्षु पुनर्वास केंद्र में लगभग 1,500 भिक्षुओं को निःशुल्क भोजन, आवास, दैनिक आवश्यकता की वस्तु एवं कौशल शिक्षण के माध्यम से पुनर्वासित करते हुए समाज की मुख्य धारा में लाया गया। मानसिक विक्षिप्त व्यवस्था शहर में घूमने वाले भिक्षु को रेस्क्यू कर बाणगंगा मानसिक चिकित्सा में इलाज करवाया गया। निरक्षित गंभीर बीमारियों से पीड़ित व अस्थायी स्थिति में शरीर में असंख्य कीड़ों में पीड़ित तो लोगों के रेस्क्यू पर कर अरविंदो हॉस्पिटलों में इलाज करवाया गया। नाथ समाज एवं पाटी समाज के लोग जो शनि का मंडल मॉडल लेकर भिक्षावृत्ति करते हैं उन्हें उन्हीं की हुई बस्तियों में पुनर्वासित किया गया। राजस्थान के दूर इलाकों धार, झाबुआ, टांडा जैसे इलाकों के दूर जाकर इंदौर से दूर जाकर भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों को परामर्श देकर उनके मूल स्थान वापस भेजा गया। लगभग 550 से ज़्यादा बच्चों को हाइटनर और थिनर जैसे नशे दूर कर शिक्षा से जोड़ा गया और शहर में बाल भिक्षावृत्ति न हो इसके लिए दल के माध्यम से पूरे इंदौर शहर के चौराहा मंदिर के बाहर मिलने वाले बच्चों को चाइल्ड लाइन को सौंपा गया। नशे की आदत लगाकर नशा बेचने एवं भिक्षावृत्ति करवाने वाले गिरोह माफिया के कई लोगों को दस्त कर उन्हें जेल पहुंचाया गया। संस्था प्रदेश द्वारा अभी तक इस अभियान में लगभग 2,500 से ज़्यादा लोगों को पुनर्वासित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा लाया गया। इस अभियान के दौरान संस्था प्रवेश पूरी टीम पर लगभग 72 से ज़्यादा हमले हुए, परंतु शहर हित में इस देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है भिक्षावृत्ति मुक्त भारत अभियान, इसमें 10 पायलट शहरों में इंदौर शहर को भी चयनित किया गया था और 2022 से हम इस अभियान को शुरू किए और लगभग अभी तक 3,500 से ज़्यादा भिक्षुकों को हम लोग परामर्श के माध्यम से पुनर्वासित कर चुके हैं। उनमें से 2,500 ऐसे भिक्षुक हैं जिनको रोजगार कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में वापस ला चुके हैं। तो ये अभियान बेसिकली सर्वे, आइडेंटिफिकेशन, मोबिलाइजेशन और रीसेटलमेंट प्रक्रिया पर आधारित है और वही प्रक्रिया हम लोग लगातार 3 वर्षों से इंदौर शहर में चला रहे हैं। अभी आपकी संस्था का नाम जैसे बहुत गौरवशाली संस्थाओं में गिना जाता है, आपके यहाँ कई ऐसी महिलाएं रेस्क्यू की गई, उनके देखिए, ये अभियान सचमुच मानवीय मूल्यों और संवेदनशीलता पर आधारित अभियान है। इसको हम किसी और तरह के ठेके या अभियानों से तुलना बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे कमज़ोर तबका अब स्व उत्थान की ओर बढ़ चला है और पूरा भारत भिक्षावृत्ति मुक्त हो, इसके लिए इंदौर एक मॉडल की तरह कार्य कर रहा है। इंदौर ने जिस तरह से काम किया है, इसमें कई ऐसी केस स्टडीज़ हैं जिसका प्रधानमंत्री कार्यालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय भारत सरकार ने अध्ययन किया और अभी तक लगभग 49 केस स्टडीज़ को सिलेक्ट किया है, जिसमें हमने प्रथम फेज में ऐसे भिक्षुकों को रेस्क्यू किया था जो मेंटल स्थिति के थे। लगभग 221 मानसिक विक्षिप्त अवस्था में घूमने वाले शहर के रोगियों को हमने मेंटल हॉस्पिटल में ठीक करवाया। सेकेंड फेज हमने उन लोगों के लिए चलाया था जो निराश्रित थे, बुजुर्ग थे या फिर बीमारी सड़ी स्थिति में पड़े हुए थे, कहीं न कहीं शरीर में कीड़े पड़े हुए थे। ऐसे लोगों को हमने रेस्क्यू किया, उनको इलाज करवाया और इसके साथ साथ ऐसे भी कई लोग थे जो दूर दराज राज्यों से या अन्य देशों से भी भटक कर आ गए थे, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर उत्तराखंड, नेपाल, काठमांडू, बांग्लादेश से भी लोग भटक कर यहाँ आकर भिक्षावृत्ति कर रहे थे। उनको रेस्क्यू करके उनके परिवार में पुनर्स्थापित किया, उनके फैमिलीज को आइडेंटिफाइड किया। इसके अलावा तीसरा फेज हमने उन लोगों के लिए चलाया जिनमें बाल भिक्षावृत्ति के लोग थे, जो बच्चे नशे के आदी थे, व्हाइटनर, थिनर जैसे सस्ते नशे के आदी थे। उनको हमने गिरोह माफिया से दूर करके और कहीं न कहीं उनकी शिक्षा से उनको जोड़ा। चौथा फेज हमने उन लोगों के लिए चलाया जो मजबूरी की वजह से भिक्षावृत्ति में आ गए थे, कहीं शायद परिवार के साथ झगड़ा होना या फिर परिवार के द्वारा त्याग दिया जाना, तो ऐसे लोगों पर भी हमने काम किया, उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में लेकर आए। 5वां फेज हमने
उन लोगों के लिए चलाया जो आदतन भिक्षावृत्ति में शामिल थे। तो आदतन भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों को पुनर्वासित करने के लिए हमारे पास में परामर्श से अच्छा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इनको शेल्टर होम में लाने की आवश्यकता नहीं थी। तो परामर्श के माध्यम से हमने उनको पुनर्वासित किया उनके ही घर पर। छठा फेज हमने उन लोगों के लिए चलाया जो बाहर दूर इलाकों से भिक्षावृत्ति करने आते हैं, जो राजस्थान के दूर इलाके हैं, वहाँ से ये लोग माइग्रेट होकर भिक्षावृत्ति करने आते हैं। उन लोगों को समझाइश देकर उनके नेटिव प्लेस पर हमने पुनः भेजा। इस तरह से अगर हम पूरा आंकड़ा देखें तो अभी तक लगभग 2500 लोगों को हम भिक्षावृत्ति से दूर करके समाज की मुख्य धारा में ला चुके हैं। उसके अलावा 2000 लोग ऐसे हैं जिनको, जो नाथ कम्युनिटी के पारधी समाज के जो लोग हैं, उनको हम 2000 ऐसे लोग हैं जिनको पुनर्वासित करने के लिए हमने प्रशिक्षण का सहारा लिया। उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ा। तो आंकड़ा अगर हम इंदौर शहर में देखें तो जो सर्वे का आंकड़ा, 3 बार के सर्वे का जो आंकड़ा था वो 8000 से ज़्यादा लोगों का था। तो 8000 में से लगभग मान के चलिए कि 5 से 5500 ऐसे लोग हैं जिनको हम समाज की मुख्य धारा में ला चुके हैं और उन पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आपके द्वारा अभी एक महिला को पकड़ा गया था जिसके पास से पैसे की बरामदगी भी हुई थी, क्या मामला था? लवकुश चौराहे पर हमें लगातार हमने कार्यवाही की और कार्यवाही के दौरान हमारी टीम ने एक महिला को बच्ची के साथ पकड़ा जो महिला राजस्थान की थी। उसके पास से हमें 29,000 रुपये भी मिले और फिर जब जानकारी निकाली तो उसने 50,000 रुपये की एफडी, 2 एफडियाँ 50,000 रुपये की अपने बच्चे के नाम पे कराई हुई थी। 70,000 रुपये की उसने बाइक अपने हस्बैंड के लिए खरीदी थी और इस तरह से 50,000 उसने सास ससुर को भेजे थे। लगभग 45 दिन में वो 2.5 लाख रुपया भिक्षावृत्ति से कमाती थी और उसको हमने रेस्क्यू किया, केंद्र पर लेकर आए और जब हमने देखा उसने खुद ने स्वीकारा भी सही, हमारे पास पुख्ता एविडेंस मौजूद थे, उस आधार पर उसे जेल भेज दिया गया और उसकी बच्ची को हमने CWC को हैंड ओवर किया। और उसके बाद भी, लेकिन जेल से छूटने के बाद भी वो महिला आज भी भिक्षावृत्ति में लिप्त है और कहीं न कहीं अगर JJ एक्ट पर कार्यवाही होती उस महिला पर तो ये एक बहुत बड़ा सबक अन्य लोगों के लिए भी रहता। आपका परिचय? रूपाली जैन, संस्था प्रदेश अध्यक्ष। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज़।